मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बहुमंजिला घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मामले में हर रोज कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक माना जा रहा था कि इस केस में किसी आतंकी संगठन का हाथ है, लेकिन इसमें नए खुलासे चौंकाने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहूंगा कि क्यों ठाकरे सरकार ने सचिन वाजे के खिलाफ एक्शन नहीं ली, सिर्फ 24 घंटे में बदली की भाषा। इसका भी जवाब उद्धव ठाकरे जी को देना पड़ेगा। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के कंट्रोवर्शियल ऑफिसर एपीआई सचिन वाजे को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने यह तक कह दिया है कि उन्हें इस बात का शक है कि इस पूरे प्रकरण में मुंबई पुलिस के कई और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी की दो अहम वजहें हैं। पहली वजह वो दो गाड़ी थी जो 25 फरवरी को एंटीलिया के पास दिखी। जांच एजेंसियों को शक है कि स्कॉर्पियो सचिन वाजे के पास 27 फरवरी से ही थी। यानी जांच ये हो रही है कि क्या मुंबई के विक्रोली थाने में गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट फर्जी थी। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को लिखवाई थी। मनसुख हिरेन वही शख्स है जिसका शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था। सत्रह फरवरी को स्कॉर्पियो कार चोरी होती है। 25 तारीख को वही स्कॉर्पियो कार इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर से बाहर बरामद होती है, जिसके अंदर जिलेटिन स्टिक्स और थ्रेट लेटर होता है। लेकिन इसके बीच के दिनों में ये स्कॉर्पियो कार कहां होगी? एनआईए और एटीएस को शक है कि ये जो स्कॉर्पियो कार है ये वाजे के पास मौजूद थी। अंबानी के घर के बाहर दूसरी इनोवा गाड़ी के बारे में मुंबई एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि ये इनोवा कार मुंबई पुलिस की है। कार क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट की है। एएसआई सचिन वाजे की तैनाती भी इसी यूनिट में थी। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की स्टिक्स पाई गई थी, उसकी जांच और उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ड्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का ये कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है। इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री और मुंबई पुलिस की तरफ से जांच कर रहे अफसर की ही गिरफ्तारी से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। शिवसेना खुलकर सामने आ गई, आरोप लगाए कि केंद्रीय एजेंसियां जांच को प्रभावित कर रही हैं, राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। संजय राउत की माने तो ये राज्य को अस्थिर करने की साजिश है। खून पसीना बहाकर, भागम बहा करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी। और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। आरोप ये कि सचिन वाजे के पीछे सत्तारूढ़ शिवसेना क्यों खड़ी है? सचिन वाजे क्या राज छिपाए हुए हैं? इस खेल में कौन से बड़े नाम शामिल हैं? बीजेपी नेता राम कदम ने सचिन वाजे की नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। वहीं शिवसेना कह रही है सचिन वाजे ईमानदार और काबिल अफसर। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है।
इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। शिवसेना इस बात से नाराज है कि मुंबई पुलिस की तफ्तीश के बीच में ही केंद्रीय एजेंसियां कैसे जांच में शामिल हो गईं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, पर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार रखने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या मनसुख हीरेन की मौत का एंटीलिया केस से रिश्ता है? और तीसरा, क्या इस साजिश में सिर्फ इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सचिन वाजे ही शामिल थे? अब तक की तफ्तीश के बाद एनआईए का यही मानना है कि एंटीलिया केस में किसी भी आतंकी संगठन का कोई हाथ नहीं। लिहाजा ऐसे में ये हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर पार्क करने का मकसद क्या था। दिवेश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक।